तो इस लैब में हम लोगों ने क्या काम करना है, पाइथन में ट्री बनाना, देखने के कैसे बनता है। हम लोगों ने क्या करना है, हम सिंपल बाइनरी सर्च ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। बाइनरी ट्री जो होता है वो ये होता है कि हर नोड के जो लेफ्ट साइड पे एक स्मॉलर नंबर होता है, राइट साइड पे लार्जर नंबर होता है। सर्च ट्री कैसे काम करता है कि आप सबसे पहले एक नोड बनाते हैं जिसके अंदर आपने 10 डाला है, और एक और नोड बनाते हैं हम जिसके लेफ्ट और राइट के ऊपर हम क्या कर देते थे, नल वैल्यू रख देते हैं कि ये हमारे पास नल है, ये भी हमारे पास नल है। फिर हम करते क्या थे, हम करते ये थे, ये दो हमारे पास वैल्यूज आ रही है नल, हम करते ये थे कि अगर उसने 15 डालना है तो हम 10 पे जाते थे, हम 10 से चेक करते थे किसके लेफ्ट और राइट किस नोड में ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। हमें पता चला कि यार ये तो दोनों ही नल हैं। तो हमने क्या काम किया, हमने इसको अंदर जाके इसके नल को ख़त्म किया, यहाँ पे हमने रख दिया 15, इधर हमने जाके रख दिया 15। और इस 15 को क्योंकि हमने इनिशियलाइज कर लिया है, तो हमने क्या काम किया कि और दो हमने एक नोड्स बनाई जिनको हमने कर दिया नल, और 15 को उसके आगे हमने अटैच कर दिया। अब अगर उसने डालना है 30 डालना है तो वो क्या करेगा, 10 से पहले जाएगा कि राइट साइड पे जाना है, राइट साइड पे जाएगा, वो कहेगा यार यहाँ पे भी वैल्यू है, तो इसके राइट साइड पे जाएगा। वो इसके राइट साइड पे जब जाएगा तो वो कहेगा कि यार ये तो नल है, तो इस नल को एम्प्टी करके हम इसके अंदर क्या काम करेंगे, 20 जो भी हमने वैल्यू डालनी होगी जिससे बड़ी होगी 15 से, वो हम डाल देंगे यहाँ पे, और उसके लेफ्ट और राइट को फिर नल कर देंगे। हम लोगों ने क्या काम करना है, सबसे पहले तो ये काम करना है कि क्रिएट अ बेसिक ट्री स्ट्रक्चर इन फॉर्म ऑफ डीएफए यूजिंग रिकर्जन बेस्ड टेक्निक्स, ठीक है। हम लोगों ने ट्री नहीं बनाना है, हम लोग क्या काम कर रहे हैं करंटली, जारी बात है वो एक्चुअल ट्री तो नहीं बना रहे हैं, हम कोड के अंदर डीएफए के जरिए से, रिकर्जन के जरिए से ट्री बना रहे हैं। अब ये इसको देख लेते हैं इसका क्या मतलब है, नीचे सैंपल कोड मैंने दिए में है। और टेक इनपुट फ्रॉम यूजर रिगार्डिंग एडमिशन टू बैरियर यूनिवर्सिटी यूजिंग ट्री, predict the most relevant answer, you can also ask multiple question from the users। इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है, यूजर से क्वेश्चंस पूछने हैं। क्या क्वेश्चंस पूछने हैं कि आप, पहला क्वेश्चन होगा कि कोई भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, यानी कि आप आपका जो सॉरी, आपने बैरी यूनिवर्सिटी में आगे जाना, आपके एफएससी में नंबर कितने हैं, आपके मैट्रिक के नंबर कितने हैं, आपके इंटर में नंबर कितने हैं, आपके फादर की ऑक्यूपेशन क्या है, कोई भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको ज़रा सा नीचे से कोड से ज़रा पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको देखते हैं। अच्छा जी, इसी के लिए आप लोगों ने काम करना ही यही है कि जो मैं फिर ऊपर से जैसा कर देता हूँ कि सेकंड टास्क, टेक इनपुट फ्रॉम यूजर रिगार्डिंग एडमिशन टू यूनिवर्सिटी, बैरियर यूनिवर्सिटी, यूज ट्री प्रिडिक्शन टू प्रिडिक्ट द मोस्ट रेलिवेंट आंसर, यू कैन आल्सो आस्क मल्टीपल क्वेश्चन फ्रॉम द यूजर। यानी कि आपने यूजर से मल्टीपल इनपुट के अंदर मल्टीपल क्वेश्चन पूछने हैं। वो क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, वो ये हो सकता है कि आपके मैट्रिक में नंबर कितने हैं, आपके इंटर में नंबर कितने हैं, आपका किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ हुआ है और आपने एडमिशन फी अभी जमा करानी है, या फिर आपका फ्यूचर गोल्स क्या हैं, कुछ भी जिसके ज़रिए से आपने जज करना है कि इस बंदे को हमने, बच्चे को हमने यहाँ पे रखना है कि नहीं रखना। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले तो हमारे पास ये जो लूप्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे, लिस्ट हम लोगों ने पढ़ ली थी, ठीक है। You are required to make a basic admission portal determining if a student should take a university, whether he or she met the basic requirement. Create a decision tree using recursive based technique. In each node, you are required to make a decision to select the next X node. सबसे पहले अब बंदे ने सबसे पहले हम उससे सवाल पूछ सकते हैं कि आपने डिग्री कौन सी लेनी है, ठीक है। ये जो डिग्री वाला सवाल होगा ना, बेसिकली ये हमारे पास
इस पॉइंट के ऊपर ये फर्स्ट स्टार्टिंग नोड होगी, ठीक है, हमारे पास ये है। तो हम इसके ऊपर डिसीजन ले रहे हैं। अगर आईटी आ गया, बिल्कुल डीएफए में जैसे करते थे, बस फर्क ये है उसके हम 0 1 0 कर रहे होते थे और एबीसी स्टेट्स होती थी। इसमें स्टेट्स के नाम भी हैं स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर तो डिग्री उस पे मौजूद है और यूजर ने आईटी डाला है, तो वो परसेंटेज के ऊपर चला जाएगा, और अगर सीएस डाला उसने तो यहाँ पे चला जाएगा। इसके करने के लिए हम एक छोटा सा काम भी कर सकते हैं। हम वो बिल्कुल डीएफए वाला काम करने के लिए इसको हम स्टेट कह लेते हैं A1, इसको हम स्टेट कह लेते हैं A2, इसको हम कह लेते हैं A3, A4, A5, A6 और A7। तो बेसिकली हम लोगों ने वो बिल्कुल डीएफए वाला काम कर लिया। अगर A1 स्टेट के ऊपर है और अगर इनपुट में आईटी आ रहा है तो वो A2 स्टेट पे चला जाए, और अगर तो सीएस आया तो A3 स्टेट पे चला जाए। अब A2 स्टेट से अगर हमारे पास उसने लेस देन 50 कोई नंबर एंटर किया है तो वो A4 पे चला जाएगा, ग्रेटर देन 50 नंबर इक्वल टू 50 नंबर ऐड किया तो A5 पे चला जाएगा, और A3 से अगर उसने लेस देन 30 को नंबर ऐड किया तो A6 पे चला जाएगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 30 ऐड किया सेट किया तो A7 पे चला जाएगा। तो हर पॉइंट के ऊपर आके ये इन यूजर के इनपुट के हिसाब से डिसीजन लेता है और करंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट पे जाता है। तो हमारे पास जब सबसे पहले शुरू यूजर से हमने जब प्रोग्राम शुरू होगा, आप लोगों ने क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। किस फॉर्म में इनपुट लेना है, कहना है कि अपनी डिग्री बताएं। तो वो जब लिखेगा कि मैंने आईटी में जाना है, तो जब से वो ये शुरू होगा काम, तो वो क्या करेगा कि अगर तो जो डिग्री है, अगर तो करंट स्टेट A1 है और इनपुट में उसने आईटी डाला है तो A2 पे जा रहा है। तो बिल्कुल वही, बिल्कुल रिकर्जन वाला जो काम हम लोग पहले करते थे वो हम लोग कर रहे हैं। तो बेसिकली यही हमारे पास कोड है जिसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन आ रहा है चेक, जिसके अंदर करंट स्टेट आ रही है और करंट इंडेक्स आ रहा है। अब इसमें जरा सा फर्क ये है कि हम जरा सा तुम लोगों को चेंज इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जो इनपुट आ रहा है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास था एक सिंगल करेक्टर की फॉर्मेट में था। वो तुम लोगों की मर्जी है, उसको तुम रन टाइम पे ट्रांसलेट भी कर सकते हो। अगर उसने आईटी डाला है तो वो सेंड वहां पे आई कर दे। यहाँ पर अगर उसने वो 50 लेस देन 50 डाला है तो वो रिटर्न कर दे, 0 कर दे। अगर ग्रेटर इक्वल टू 50 है तो 1 रिटर्न कर दे। तो वो तुम लोगों की मर्जी में, बेसिक कोड यही होना चाहिए, एक ये चीज। सेकंड, इसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी, टेक इनपुट फ्रॉम यूजर रिगार्डिंग एडमिशन टू सॉरी, यू आर रिक्वायर्ड टू टेक इनपुट एट रन टाइम ऑन ईच इंडिविजुअल स्टेट्स। यानी कि जब हम लोग काम करते थे ना, डीएफए जब बनाते थे कंपाइलर के अंदर, तो हम यूजर से एक दफा इनपुट ले लेते थे सारा का सारा, और हम उसे कहते थे कि अब रन आउट करो कोड को, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने क्या काम कर रहे हो ना, इसमें तुम दोनों काम कर सकते हो। एक तो ये भी काम कर सकते हो कि शुरू में ही सारे का सारे यूजर से सवाल पूछ के इनपुट लेके उसको लिस्ट में डाल के तुम लोग ऊपर डीएफए को सेंड कर दो। सेकंड चीज ये भी कर सकते हो कि हर स्टेट के ऊपर इनपुट ले रहे हो। एग्जाम्पल, अगर तो उसने कहा है कि करंट स्टेट इज इक्वल टू 0 है और करंट इंडेक्स इज इक्वल टू F है, तो करंट स्टेट की जो वैल्यू तो यही है, मगर जो करंट इंडेक्स की जो तुम वैल्यू सेंड कर रहे हो, यहाँ पे कोई भी वैल्यू सेंड कर रहे हो, तो यहाँ पे तुम सी इन डायरेक्ट कर लो। हमने जो भी यूजर से पहले इनपुट लिया होता था वो अरे में पड़ा होता था, वो उसका इंडेक्स शो कर रहा होता था। अगर इस तरह का काम होगा तो फिर इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसमें ये हम कर देंगे स्ट्रिंग करंट इनपुट। और जब भी हम इस फंक्शन को डीएफए को कॉल किया करेंगे, करंट स्टेट को सेंड किया करेंगे, और हम यहाँ पे सेंड किया करेंगे सी इन एंटर वैल्यू, सपोज करो, और यहाँ पे भी हम ये काम करेंगे सी इन एंटर वैल्यू, ठीक है। क्यों हम ये काम करेंगे, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अगर दोनों तरीकों से कर सकते हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहला पुराने वाला तरीका ये है कि यूजर से सारे के सारे इनपुट पहले से सवाल से मैं पूछ लो और एक दफे ही सारा का सारा तुम उसको सेंड कर दो। सेकंड तरीका ये है कि डीएफए चलाओ, हम चेक करेंगे करंट स्टेट हमारे पास क्या है, 0 है, और अगर और जो करंट इनपुट हमारे पास जो भी आए, इसको भी हम यहाँ पे जरा सा फिर चेंज कर देंगे कि अगर तो करंट इनपुट हमारे पास F आया है
वो क्या कहेगा कि करंट स्टेट को चेंज कर दे, और करंट इनपुट के अंदर वो दोबारा से वो कहेगा कि एंटर वैल्यू। तो अगर उसने वैल्यू एल डाली है तो हमारे पास फिर ये वाले स्टेट में आ जाएगा। तो बेसिकली ये दोनों तरीके में से आप कर सकते हो।